संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः श्रियाणां तन्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अतो पंचविंशोऽध्यायः। दृढधनवोवाचो अथ सम्यग्वद ब्रह्मन् उद्यापन विधिं मुने पुरुषोत्तममासीयव्रतीनां कृपया नृणाम्। दृढ़धनवा ने कहा, हे ब्रह्मन, हे मुनिवर, अब आप कृपा करके पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले व्यक्तियों के लिए उद्यापन विधि का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, पुरुषोत्तम मास के व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि को अत्यंत संक्षेप में कहूंगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी तिथि को उद्यापन करना कहा गया है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर जो पूजन सामग्री मिल सके उसी से पूर्वाहन की क्रिया करे। सावधान चित्त हो, सदाचारी, विष्णु भगवान की भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों के साथ निमंत्रित करे। हे भूपाल, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार, अपने धन के अनुसार चाहे 7 अथवा 5 ही ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। दोपहर के समय एक द्रोण लगभग 16 किलो अथवा 8 किलो अथवा अपनी शक्ति के अनुसार 4 किलो पंचधान्य से उत्तम सर्वतोभद्र बनावे। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सोने अथवा चांदी अथवा तांबे या मिट्टी के जिसमें छेद सुराख न हो ऐसे शुद्ध 4 कलशों को स्थापन करें। 4 व्यूहों की प्रसन्नता के निमित्त चारों दिशाओं में उन कलशों पर बेल रखे, उन पर उत्तम वस्त्र ओढ़ावे, पान रखे। चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देवता को स्थापित करें। बेल कहा गया है, अपनी परंपरा के अनुसार है। इस पर वैसे श्रीफल रखना चाहिए, श्रीफल रखते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आरंभ में कलश पर श्री राधा जी के साथ देवादिदेव पुरुषोत्तम भगवान को स्थापित किया है, वहां से उन्हें लाकर मंडल के ऊपर बीचों बीच स्थापित करें। इस प्रकार 5 कलश हो जाते हैं। वेद वेदांग के ज्ञाता वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर जप करने वाले 4 ब्राह्मणों का वर्ण करें। उन्हें 2-2 वस्त्र जिस पर हस्तमुद्रा आदि छपे हों देना चाहिए। फिर प्रसन्न चित्त हो आचार्य को धोती, उपरना, आभूषण इन चीजों से भली भांति अलंकृत करे। अनंतर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। तदनंतर पत्नी के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करें। वर्ण किए हुए 4 ब्राह्मणों से चतुर्व्यूह का जप करावे। ऊपर के भाग में 4 दीपक चारों दिशाओं में स्थापित करें। फिर नारियल आदि फलों से क्रमशः अर्घ्य देवे।
घुटनों के बल धरती पर बैठकर दोनों हाथों से पंच रत्न और उस समय मिलने वाले अच्छे अच्छे फलों को लेकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपनी पत्नी के साथ मुदित मन से हर्षित हो श्री हरि भगवान को स्मरण करते हुए अर्घ दान करे। अर्घ दान का मंत्र, इसका अर्थ है, हे देवदेव, हे पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, राधिका के साथ मुझसे दिए गए इस अर्घ को ग्रहण करें। देवदेव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम, गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरि। नवीन मेघ के समान सांवले रंग वाले दो भुजाधारी हाथ में मुरली लिए हुए पीताम्बरधारी देव श्री राधा जी के सहित भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका जी के साथ भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करके चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से, इन नाम के बाद चतुर्थी व्यक्ति लगा के नमस्कार करना चाहिए और चतुर्थी लगा के ही हवन करना चाहिए। तिल की आहुति देवे। इसके बाद उन मंत्रों से तर्पण और मार्जन करे। फिर राधिका जी के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करे। आरती का मंत्र, नील कमल के समान कांतिशाली राधिका रमण करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश्वर की प्रीति पूर्वक आरती करता हूँ। फिर ध्यान करे, असंख्य रत्नों से निर्मित सिंहासन पर विराजमान अनंत ज्योति स्वरूप वंशी की ध्वनि से अत्यंत मोहित हुई ब्रज वनिताओं से घिरे रहने के कारण वृंदावन में अत्यंत शोभायमान रत्न जटित किरीट और कुंडल धारण करने वाले श्री राधिका जी और कौस्तुभमणि से दीप्तमान वक्षस्थल वाले नवीन पीताम्बरधारी भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार उनका ध्यान करें। पश्चात श्री राधिका जी के सहित भगवान पुरुषोत्तम को पुष्पांजलि देकर अपनी पत्नी के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान सांवरे रंग वाले पीताम्बरधारी अच्युत श्रीवत्स चिन्ह से शोभित वक्षस्थल वाले श्री राधिका जी के सहित हरि भगवान को नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र दान करे। यज्ञ करते हैं उसमें ब्रह्मा के रूप में ब्राह्मण का वर्ण किया जाता है, उनको पूर्ण पात्र देना चाहिए। फिर मुदित मन से आचार्य को विपुल दक्षिणा देवे, यथा श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा देवे। सपत्नीक आचार्य को श्रद्धा भक्ति के साथ वस्त्र और आभूषणों से संतुष्ट करे। अनंतर ऋत्विजों को असाधारण दक्षिणा प्रदान करे। कपड़ा उठाकर घंटा घुंघरू किंकणी से सजाकर बछड़े के सहित दूध देने वाली सीधी एक गऊ का दान करे। पीठ पर ताभा मढ़ाकर, सींग में सोना मढ़ाकर, खुरों में चांदी, घी के लिए बाल्टी, दूध के लिए बाल्टी और भोजन के लिए बर्तन देवे। पार्वती परमेश्वर की प्रीति के निमित्त युगल द्विज दंपति के पहनने के लिए धोती, दुपट्टा, साड़ी आदि का दान करे। 8 प्रकार का पद दान करे। 1 जोड़ा जूता देवे। यदि शक्ति हो तो आयु की चपलता, जीवन की क्षणभंगुरता का विचार कर झटपट वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत की पुस्तक दान करे।
श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। अतः जो व्यक्ति वैष्णव विद्वान ब्राह्मण को इस ग्रंथ का दान करते हैं वे करोड़ों कुल पीढ़ी का उद्धार कर अप्सराओं से चवर डुलाते हुए और सेवा के लिए जाते हुए विमान में बैठकर उसी गोलोक धाम में जाते हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सहित खेतों का दान, तुला दान आदि जितने प्रकार के दान हैं, 8 प्रकार के महादान, वेदों का दान, ये सब दान श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर रखकर रेशमी पीताम्बर ओढ़ाकर आभूषणों से अलंकृत कर यत्न पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को दान में देवे। कांसे के 30 संपुट से 30 मालपुआ रखकर ब्राह्मण को दान दे। हे गोपाल, प्रत्येक मालपुआ में जितने छेद होते हैं उतने 1000 वर्ष तक वे वैकुंठ में वास करते हैं। अनंतर योगियों को भी दुर्लभ निर्गुण गोलोक धाम में वाते हैं। जिस सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक धाम में जाने के पश्चात आवागमन से रहित हो जाते हैं। 2.5 किलो कांसे के संपुट का विधान अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार जैसी श्रद्धा हो वैसे संपुट दान कर सकते हैं। यह भी न हो सके तो पुरुषोत्तम भगवान की संतुष्टि के निमित्त मालपुआ का कच्चा शुद्ध सामान, खोआ, चीनी, आटा, गुड़, सौंप, घी आदि और ऋतु फल संपुट के साथ रखकर दे देवें। हे राजन, आमंत्रित ब्राह्मण दंपति को पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष संकल्प करके देवे। प्रार्थना करे, हे कृष्ण, हे जगत के आधार, हे जगत के आनंद दाता, मेरी इहलोक की तथा परलोक की समस्त कामनाओं को शीघ्र पूरा करें। इस प्रकार भगवान गोविंद की प्रार्थना करके मुदित मन से भगवान पुरुषोत्तम का संस्मरण करते हुए सपत्नीक सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका जी का स्मरण करते हुए घृत पायस, शुद्ध घी से बने हुए चावल, दूध के साथ खीर बनावे और उनका पूजन करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामग्री का संकलन करे। अंगूर, केला, विविध प्रकार के ऋतु के अनुसार जो फल आते हैं, शुद्ध घी से बने हुए पकवान, सुंदर उड़द के बने हुए बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फेनी, खाण के बने हुए माठ, ठोर, खरबूजा ऋतु के अनुसार जैसा आता है, अदरक, सुंदर मौसमी, अनेक प्रकार की तरकारी, सब्जियां, विविध प्रकार के पके हुए पृथक पृथक फल, षटरस, खट्टा, मीठा, तीखा, अम्ल, चिरपरा, रसों से बने हुए 4 प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह्य, ये भोजन के प्रकार हैं। पूरी, कचौड़ी, चटनी, अचार के भोजन, सुगंधित पदार्थों, इलायची, केसर, कस्तूरी आदि से सुवासित मखाना, चिरौंजी आदि मिश्रित दूध को परोसकर मीठी वाणी से बोलते हुए, यह बहुत स्वादिष्ट है, इसे लीजिए, यह आप ही के लिए बनाया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्रह्मन, हे प्रभु, इन पकवानों में जो अच्छा लगे उन्हें मांग मांग कर लीजिए। आज मैं धन्य हूँ,
आज मैं ब्राह्मण समाज के अनुग्रह का पात्र हुआ, आज मेरा जन्म सार्थक हुआ। इस प्रकार कहकर प्रसन्न चित्त से ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें तांबूल और दक्षिणा प्रदान करे। छोटी इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पान के मसालों के साथ भगवान को तांबूल प्रिय है, इसलिए इन सब सामानों को मिलाकर भगवान को पान का बीड़ा चढ़ावे। उसी प्रकार सब मसालों को मिलाकर आदर के साथ ब्राह्मणों को भी देवे। जो व्यक्ति द्विजवरों को इस प्रकार का पान खिलाते हैं वे इस लोक में ऐश्वर्य सुख का उपभोग कर परलोक में अमृत के उपभोक्ता होते हैं। सपत्नीक ब्राह्मणों को संतुष्ट करके उनके हाथ में मोतीचूर के लड्डू देवे और ब्राह्मणियों को विधि विधान के साथ साड़ी अलंकार से अलंकृत कर वेण भी बांसुरी भी देनी चाहिए। अपने गांव की सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर छोड़कर आवे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनो यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तुवे। इस मंत्र से भगवान पुरुषोत्तम को क्षमापन समर्पण करे। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वन्दे तमच्युतम। इस मंत्र से भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह भगवान अच्युत की कृपा से पूर्ण फलदायक हो, ऐसा कहकर सुख पूर्वक विचरण करे। अन्न का यथा भाग विभाग कर भूतों को प्रदान करे। अनंतर मिथ्यावाद से रहित हो अपने कुटुंबियों परिवारजनों के साथ भोजन करे। अमावस्या का दिन आने पर रात्रि में जागरण करे। श्री राधिका जी और पुरुषोत्तम भगवान की सुवर्ण प्रतिमा का पूजन करे। पूजा के अंत में सपत्नी के प्रति मुदित मन से नमस्कार कर श्री राधिका जी के साथ पुरुषोत्तम भगवान का विसर्जन करें। अनंतर आचार्य को मूर्ति के सहित उस पर चढ़ाया हुआ सामान सामग्री भी दे देवे। अपनी रुचि के अनुकूल तथा योग्य अन्नदान करें। जिस उपाय से हो सके इस व्रत को करे और परम भक्ति के साथ अपने वित्त के अनुसार दान करे। नारी हो अथवा पुरुष इस व्रत का आचरण करे वे जन्म जन्मांतर में दुख दुर्भाग्य दरिद्रता के भागी नहीं होंगे। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं वे इस संसार में नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करके विमान पर बैठकर उत्तम वैकुंठ को जाते हैं। श्री नारायण ने कहा कि जो इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान की अत्यंत प्रिय पुरुषोत्तम मास के व्रत को आदर पूर्वक विधि विधान के साथ करते हैं वे यह लोक में समस्त सुखों को भोग कर और अपने समस्त पाप समूहों को विनाश कर अपने पूर्वजों के साथ गोलोक में वास करते हैं। जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धनवोपाख्याने व्रतोद्यापन विधि कथनम नाम पंचविंशोऽध्याय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।